देखिए, राजस्थान के राज्यपाल के प्रश्न हैं। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल में नहीं है। विधानसभा के सत्रावसान की शक्ति है। विधानसभा को आहूत करने की शक्ति है। विधानसभा का विघटन करने की शक्ति है। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। किससे? ऑनरेबल अंग्रेजी में था माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथन और विचार कीजिए। सही कथन बताना है। इसमें है, देखिए, वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलाधिपति है, नहीं, गलत। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, नहीं, गलत। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, ये सही बात है। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई सौव्य की शक्ति प्राप्त नहीं, ये भी गलत है। 1 नवंबर 1956 से पहले राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, राज प्रमुख के रूप में जाने जाते थे। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधितः प्रमुख कौन हैं? राज्य के राज्यपाल हैं। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है किसको? तो यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त होती है। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम कब मिला? 1956 में मिला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 153। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1967 ईस्वी में। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जहां के राज्यपाल कौन थे? एम चंद्रा रेड्डी थे। एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, कौन से सही कथन है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें नहीं है, राज्यपाल में सही है। इसकी उम्र 35 वर्ष से पूर्ण होनी चाहिए, सही है। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, यह भी सही है। फिर देखिए, अभिकथन है, सरकार या कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, सही है। कारण है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है, सही बात है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 4 बार। फिर देखिए, सही कथन बताना है। तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में, यह भी सही है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, यह भी सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, सही है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो यदि यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, यह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, सही कथन 4। ठीक है। आगे है प्रश्न, देखिए, भारत में राज्य में संवैधानिक आपात लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 356 है। राज्यपाल के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इसमें निम्नलिखित में से निष्कर्ष निकाला जाता है कि कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, यह निष्कर्ष निकाला जाता है। अनुच्छेद 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद
155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति है। भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? अपने राज्य में राज्यपाल है। अपने राज्य में राज्यपाल है। फिर राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, सही है। उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए, सही है। वह राष्ट्रपति की सहमति से पद पर बना रह सकता है, यह भी सही है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुशंसा से। फिर एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया 7वां संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। यहाँ अधीनस्थ शब्द में कौन शामिल है? सभी मंत्री और मुख्यमंत्री। राज्य में संवैधानिक आपातकाल घोषित होने की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? राज्य सरकार उच्च न्यायालय के सभी कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ले सकता है। घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां राज्यपाल के अधिकार में रहेंगी। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 213 में है। ठीक है, ये सही बात है क्या? नहीं, ये गलत है। अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्ति, देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति या राज्य परिषद की सलाह से अध्यादेश जारी कर सकता है, सही है। ये राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियों के साथ संयोजित है, सही है। अध्यादेश केवल राज्य विधानसभा के अवसान के समय ही जारी किया जा सकता है, नहीं कि राज्य विधान परिषद के अवसान के समय। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। 154 में राज्यपाल का कार्यकारी अधिकारी है। 153 में राज्यपाल का पद या कार्यालय है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्य मंत्री परिषद की जाती है, राज्य महाधिवक्ता नियुक्ति की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्य की जाती है, जबकि राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति नहीं की जाती है। फिर राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है 35 वर्ष। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े है। कल्याण सिंह बाद में कलराज मिश्र बने, फिर हरिभाऊ किशनराव बागड़े। राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? 4 बार। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह नियुक्ति के पूर्व निम्नांकित से कौन राज्य कार्यभाग राज्यपाल रामनाइक थे? राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। ठीक है, फिर राज्य के राज्यपाल, देखिए, राष्ट्रपति के समान कार्यकारी विधायी और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य के बंटवारे का अधिकार प्राप्त होता है। फिर कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी दोषसिद्ध व्यक्ति के दंड को अक्षमा करना की शक्ति है, जबकि उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है।